बच्चों, आप कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे 10th क्लास का विज्ञान का पेपर के बारे में। समय की बात करें तो इसमें आपको 3.5 घंटे 3.25 घंटे मिलेंगे, 3 घंटे 15 मिनट। आपका नंबर होगा 80 नंबर का। इसका पार्ट 1 मैंने पहले वीडियो बनाया था, अब आप बना रहे पार्ट 2। इसमें क्या है कि एक से अधिक प्रश्न दे रखे हैं, ठीक है ना। जैसे मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3, 4, 5 आते हैं, 6 आते हैं। इसमें 15-20 दे रखे हैं। तो मैं कुल मिला के मॉडल पेपर बना रखा है बोर्ड ने। ये पेपर उसमें से मतलब ज़्यादा प्रश्न दे रखे हैं। तो इस तरह ये मॉडल पेपर है और प्रश्न बहुत अच्छे हैं, आ भी सकते हैं एग्जाम में। और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए। बात करेंगे अपन इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बड़े प्रश्न थे, बाकी रह गए थे, वो आज हम करते हैं। तो बात करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर खंड बे है। बे का अति लघुतम प्रश्न के बारे में 14 से 15, 4 से 15 में उत्तर पुस्तिका में देना है। इन शब्दों की सीमा 50 से शब्द है, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है, क्या है अभी? यौगिक एक्स और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका पहला क्या है? यौगिक एक्स को पहचानिए। इसमें यौगिक एक्स का आयरन है, ठीक है। यौगिक आयरन है और ऑक्साइड एफ आयरन, ठीक है, और ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड। इसकी अभिक्रिया इस तरह है, सॉरी, Fe2O3, ठीक है। इसका आंसर ये होगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न, इसका दूसरा क्या है? इसका दूसरा ये है, इसका दूसरा ये अभिक्रिया का नाम क्या है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या है? इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या इसको दूसरा नाम थर्मिट, ठीक है, थर्मिट अभिक्रिया भी कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा क्या है? तीसरा, इसकी अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। सूत्र लिखना है इसका। तो सूत्र क्या है? सूत्र यह है इसका कि इसका सूत्र है Fe2O3 कोष्टक S प्लस 2AlHEAT हीट, ठीक है। Al2O3 प्लस, यहाँ कोष्टक में S आएगा, प्लस 2Fe कोष्टक इसका ये अभिक्रिया है, ठीक है। अच्छी तरह याद कर लेना। और हो सकता है प्रश्न आ जाइए आपके किस्मत में लिखा हो, तो प्रश्न एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? 5 ये कह रहा है विकृत गंधिता को समझाइए, ठीक है। विकृत गंधिता को समझाइए। इसका आंसर मैं आपको मौखिक दे देता हूँ, ठीक है। तेल या वसा युक्त पदार्थ अपचित ऑक्सीकृत होकर अपना स्वाद एवं गंध को बदल देते हैं। ये घटना विकृत गंधिता कहलाती है, ठीक है ना। अपन कभी कभी तेलीय पदार्थ खा लेते हैं, जैसे पूड़ी खा लेते हैं, तो क्या कि पेट में गैस बनती है, तो वो बदबू करती है, वो इसमें विकृत गंधिता के अंदर आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 4 प्रकार्यात्मक समूह के नाम लिखिए, ठीक है। 4 प्रकार्यात्मक समूह कौन कौन से हैं? इसमें एल्कोहल, क्या है? एल्कोहल लिख सकते हैं, ठीक है। एल्कोहल के बाद में एल डी का हाइट, ठीक है। कीटोन, क्या? कीटोन के बाद में कार्बोक्सिलिक अम्ल,
ठीक है। इसका आंसर यह है एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका आंसर यह है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 अपन देखते हैं। 7 क्या है, मैथेलोन की थोड़ी सी मात्रा का सेवक भी घातक हो सकता है, टिप्पणी दीजिए। ठीक है। मैथेलोन की थोड़ी सी मात्रा का सेवन भी घातक हो सकता है। इसका आंसर मैं मौखिक दे देता हूँ आपको। मौखिक का आंसर क्या है, मैथेलोन यकृत में मेथनॉल में ऑक्सीकृत हो जाता है। मेथेनॉल कोशिकाओं के घटकों को तेजी से अभिक्रिया करता है, यह जीव द्रव्य को जमा देता है। ठीक उसी तरह जैसे एक अंडे को पकाने में जमा जाता है, यह तंत्रिका को भी प्रभावित करता है, अंधापन का कारण बनता है। इसलिए मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन घातक हो सकता है। ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पौधे के शरीर में पोषण कैसे होता है, पौधे के शरीर में पोषण कैसे होता है। तो मौखिक आंसर इसका मैं दे रहा हूँ। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे तरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। तो कहते हैं ना, मतलब पर्णहरित जो होता है प्रकाश संश्लेषण से, ठीक है, उस तरह अपन पौधे कार्बन डाइऑक्साइड इससे भी लेते हैं, धूप से भी लेते हैं, जमीन से खनिज लवण उससे भी लेते हैं। ठीक है। अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहे हैं कि भाई सामान्य वृद्धि और लैंगिक परिपक्वता एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है। सामान्य, लैंगिक और परिपक्वता एक दूसरे के किस प्रकार भिन्न है। इसका आंसर मैं आपको मौखिक ही दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन लिख नहीं पाएंगे, बड़े हैं थोड़े थोड़े। उत्तर है इसका, सामान्य वृद्धि विकासात्मक परिवर्तनों को दर्शाता है। सामान्य वृद्धि के कारण ऊंचाई में वृद्धि, वजन में वृद्धि, शरीर के आकार और आकृति में परिवर्तन दिखाई देते हैं। इसका विपरीत यौन परिपक्वता एवं उन विशिष्ट परिवर्तनों को दर्शाती है जो युवा में होते हैं, जैसे आवाज़ का भारी होना, नए बालों का आना, महिला में स्तन और कूल्हों का विकास होना, ठीक है, पुरुषों में दाढ़ी और मूंछ का विकास होना। ठीक है। ये सामान्य वृद्धि और लैंगिक परिपक्वता एक दूसरे के भिन्न है। ठीक है। इसका आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 10 कह रहा है माता जनन का नामांकन चित्र बनाइए। ठीक है ना। तो माता जनन का चित्र आपको बनाना है, तो मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा छोटा सा बना देता हूँ। ये माता जनन का नामांकन चित्र है, और इसमें आप नाम वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे ये गर्भाशय है, ठीक है, गर्भाशय है, ये फेलोपियन नलिका है, क्या है, फेलोपियन नलिका है, ये फिब्री है, ये अंडाशय है, ठीक है, अंडाशय, ये बाद में ये एंडोमेट्रियम है, ठीक है, क्या है, एंडोमेट्रियम ये है, यहाँ पर सर्विक्स है, यहाँ पर योनि है। ठीक है। इस प्रकार आपको दर्शाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है। 11वां कह रहा है जो प्रकाश की तिरछी किरण तिरछे आपतन के साथ प्रवेश करती है तो उनके मार्ग दर्शाते हुए एक किरण आरेखित कीजिए। ठीक है। इसका भी चित्र है, चित्र में आपको बना के बता देता हूँ। इस प्रकार ये चित्र होगा। ये तो सीधी रेखा है, इसमें ये अपन डॉट छोटे डॉट, ठीक है। तो ये हो गया अपना अभिलंब। ठीक है। यहाँ से ये किरण आ रही है, आपतित किरण है, ठीक है, और इधर से ये कटकर सीधी नीचे आ रही है, ये हो गया अपरिवर्तित किरण। ठीक है। ये संगन माध्यम हो गया, ठीक है, इधर से, और ये इधर ये वाला विरल माध्यम हो गया। ठीक है। ये अभिलंब हो गया। इस तरह ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति क्या होती है। ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति होती है, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब आभासी और सीधे होते हैं। क्या होते हैं, आभासी और सीधे, आभासी वे सीधे। ठीक है। आभासी और सीधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 13 है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है। तो इसका आंसर होगा ये रेखाएं बंद वक्र रेखाएं होती है जो उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती है और
10 किलोमीटर दूर तक जाती हैं, जो चुंबक के भीतर से होती हुई फिर उसकी ध्रुव की ओर जाती हैं। दूसरा है चुंबकीय रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ठीक है। तीसरा है संगत चुंबकीय रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की मजबूती को दर्शाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 14 क्या कह रहा है अभी? लघुपथ से आप क्या समझते हैं? क्या है? लघुपथ से आप क्या समझते हैं? लघुपथ का मतलब है जब किसी परिपथ में किसी कारणवश फेज या न्यूट्रल तार आपस में जुड़ जाते हैं तो धारा का मान अत्यंत बढ़ जाता है, इसे लघुपथ कहते हैं, ठीक है। लघुपथ लाइट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैनिक जीवन में कोई 4 गतिविधियां सुझाई जो पर्यावरण के अनुकूल हो, ठीक है। इसका आंसर होगा पहला जैव नवीनीकरण और गैर जैव नवीनीकरण कचरे को अलग करता, ठीक है। दूसरा है पॉलिथीन या प्लास्टिक बैग के स्थान पर कपड़े कागज के बैग का उपयोग करना, ठीक है। तीसरा आने जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, ठीक है। पैदल पैदल चलना या छोटी छोटी दूरी के लिए साइकिल का उपयोग करना, ठीक है। तीसरा वर्षा जल संचयन, ठीक है। चौथा चौथा वर्षा जल संचयन हो गया। पांचवा खाली कमरे में लाइट पंखे बंद करना, ठीक है। छठा है सबसे इम्पोर्टेंट है वर्मी उर्वरक के स्थान पर कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करना, ठीक है ना। कोई चीज़ फसल पैदा करते तो उसके लिए हम खाद वगैरह तो वो जैविक खाद होना चाहिए, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, ठीक है ना। इस तरह ये प्रश्न है